नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग इस वर्ष 2026 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों के पास मात्र अभी 4 दिनों का टाइम बचा हुआ है। अर्थात पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो 12 जून को लास्ट डेट है। अर्थात आप लोगों के पास 4 दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स करने के लिए, तब आप लोग इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दिला सकते हो। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर, हम लोगों ने तो हाल ही में जो व्यापम के द्वारा आयोजित डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है वो 4 जून को दे चुके हैं। उसके अलावा बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 11 जून को होने वाला है। तो क्या ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है वो अलग है क्या? अर्थात जो पंडित सुंदरलाल शर्मा का बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स और व्यापम के द्वारा जो बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स कराया जाता है वो दोनों अलग अलग है क्या? तो आप लोगों को बता दूं, दोनों का जो कोर्स है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। अब आप लोगों के मन में फिर से ये सवाल है कि सर, क्या अगर हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स करते हैं तो उसका मान्यता अलग है, और व्यापम के द्वारा जो हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो हम लोगों का बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स होगा उसका मान्यता अलग अलग होगा क्या? तो ये भी आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है। तो इन सवालों का जवाब ना आज के इस वीडियोस में बताऊंगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड का एंट्रेंस एग्जाम और डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आप लोगों को लगेगा इसके बारे में जानेंगे। और अगर आप लोगों का ना एग्जाम दिलाओगे तो एग्जाम में आप लोगों का जो कोर्स होगा, डीएलएड का कोर्स या बीएड का कोर्स, तो उसमें साल में कितना फीस लगेगा इसके बारे में जानेंगे। क्या पूरे छत्तीसगढ़ में इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है? और अगर इसमें हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या हमारे जिले में ये जो बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा कराया जाएगा वो हमारे जिले में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अर्थात कॉलेज हमारा खुद का जिले में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। और अगर आप लोग फॉर्म इसमें भरना चाहते हो तो फॉर्म भरने का फीस कितना लगेगा इसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही साथ ना जितने भी प्रकार के आपके मन में डाउट होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा को लेकर के और उसके अलावा व्यापम का एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, दोनों को आप लोगों को ना पूरी तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों का जितना भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं तो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और इस वीडियोस में ना हम लोग शिक्षक बनने से रिलेटेड जितने भी प्रकार के जो स्टेजेस होते हैं, प्रोसेस होता है, उसके बारे में हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं। तो अगर आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो तो उनसे ना रिलेटेड ये जो चैनल है वही है, तो आप लोग बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना मेन जो आप लोगों का सवाल है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा और व्यापम के द्वारा जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है ना उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, आप लोगों का जो व्यापम के द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है ना वो पूरी तरह से अलग है। ये भी 2 साल का कोर्स है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा से करोगे वो भी आप लोगों का 2 साल का कोर्स होने वाला है। लेकिन मुख्यतः डिफरेंस क्या है? अगर आप लोग ना पंडित सुंदरलाल शर्मा से डीएलएड का कोर्स या बीएड का कोर्स करोगे ना तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी लगता है, मतलब कुछ योग्यता आप लोगों को रखने पड़ेंगे। शुरुआती में आप लोगों को बता देता हूँ, प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आप लोग दिलाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या योग्यता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, डीएलएड का पहले बता देता हूँ, फिर बीएड का बताऊंगा। अगर आप लोग डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम या डीएलएड का कोर्स पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा दिलाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो उसके लिए जो योग्यता है डीएलएड के लिए, वो सबसे पहले 12वीं आप लोगों का पास आउट होना चाहिए, वो भी 50% के साथ। पहला ये हो गया। दूसरा जो योग्यता है वो आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता क्या है? तो आप लोगों को बता दो, 12th पास आउट के बाद ना कई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट में पढ़ाने चले जाते हैं। प्राइवेट स्कूल हो गया, चाहे वो 1ली से 5वीं तक की हो या 6वीं से 8वीं तक की हो। तो अगर आप लोग ना 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल है ना, तो वहां अगर आप लोगों का 2 साल पढ़ा चुके हो तभी आप लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हो, डीएलएड का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये पहला आप लोगों का योग्यता हो गया कि 12वीं पास आउट होना चाहिए, वो भी 50% के साथ, पहला। दूसरा, आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, और वो कोई भी ना आप लोगों का प्राइवेट स्कूल हो सकता है या गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है। वो 1ली से 5वीं का हो सकता है, 6वीं से 8वीं का हो सकता है। तो ये आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है। ये केवल ना जो लोग ना प्राइवेट में पढ़ा रहे होते हैं ना, या जिन लोगों का डीएड बीएड नहीं हुआ है और वो लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए खास तौर से ये जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया है। तो केवल वही लोग इसमें कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट है। तो ये डीएलएड का कोर्स के लिए लगने वाले हैं।
उसके अलावा अगर बीएड के कोर्स के लिए ना एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊं तो जिन लोगों का ना डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो लोग केवल पंडित सुंदरलाल शर्मा से ना अब बीएड का कोर्स जो है वो कर सकते हैं। और विस्तार पूर्वक बताऊं ना तो कई लोग जो होते हैं पुराने लोग देखोगे ना तो पहले क्या था, डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाता था जो टीचर का जो पोस्ट ना उसमें, आप लोगों को पता होगा है ना। जैसे ही 12वीं पास हुआ या ग्रेजुएशन किया उसके बाद डायरेक्टली ना गवर्नमेंट के द्वारा बिना इंट्रेंस एग्जाम दिए, मतलब बिना कंपटीशन एग्जाम दिए डायरेक्ट उन लोगों का टीचर में ले लिया जाता था बुला बुला करके, पहले आपको पता होगा। और उन लोगों का डीएड या बीएड का कोर्स नहीं होता था तो उन लोगों को ना ऑफिशियल तरीके से बीएड या डीएड का कोर्स कराने के लिए ना व्यापम के द्वारा क्या किया गया था, ये जो बीएड का कोर्स है वो लॉन्च किया गया था। तो ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों का डीएड का कोर्स कंप्लीट हो चुका है या जो लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोगों का गवर्नमेंट जॉब लग चुका है लेकिन उन लोगों का डीएड या बीएड का कोर्स नहीं हुआ है तो वे लोग बीएड का कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीएलएड की। डीएलएड में केवल वही कर सकते हैं जिन लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा और 12वीं पास आउट होगा, वो लोग ही कर सकते हैं। और इसके अगर फायदे के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं ना कि क्या क्या इसका फायदे होने वाला है, तो डीएलएड कोर्स अगर आप लोग ना पंडित सुंदरलाल शर्मा से करते हो तो पहला फायदा, आप लोगों को साल भर कॉलेज जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल साल में 10 दिन आप लोगों का जो कॉलेज है ना वो लगने वाला है। और कहाँ लगने वाला है जो कॉलेज है वो 10 दिन का, तो कोई भी आप लोगों का नियर में जो जिला होगा ना तो वहाँ का जो भी बीएड या डीएड का कोर्स कराते होंगे, जो प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से ना जो सेंटर है वो मिल जाता है। तो वहाँ केवल 10 दिन आप लोगों का जो कॉलेज है वो जाने वाला है। और इसका जो बुक रहता है ना वो ना आप लोगों का ना डायरेक्टली जो कॉलेज आपका जो मेन होगा ना तो वहाँ से आपको डायरेक्टली पोस्ट के थ्रू आपके घर आ जाता है। तो वे आप लोगों को एक फायदा है कि 10 दिन आप लोगों का कॉलेज लगने वाला है, जो बुक मटेरियल सारा चीज़ है वो आपको पोस्ट के थ्रू आपका घर में मिल जाएगा। तीसरा यह है कि डीएलएड के कोर्स के लिए 1 साल का फीस बताऊँ ना तो 12,300 केवल 1 साल का उसका फीस लगने वाला है। तो ये इसका फायदा हो गया। और अगर आप लोग ये एलिजिबिलिटी रखते हो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए व्यापम के द्वारा, तो आपको क्या करना होगा, आपको ना 12 जून से पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। और फॉर्म फिल करने के लिए ना आप लोगों को 1,000 जो फीस है वो देने होंगे। कितना, तो 1,000 जो फीस है ना वो आप लोगों को लगने वाले हैं। डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करने वाला 1,000 लगेगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को ना इसका जो एग्जाम सेंटर के बारे में बात करूँ तो पूरे जो छत्तीसगढ़ है ना उसमें आप लोगों का जो जिला है वहाँ इसका एग्जाम जो है ना वो कंडक्ट कराया जाता है। तो ये भी आप लोगों के फायदेमंद रहने वाला है, आपके जिला में आप लोगों का जो एग्जाम है वो देने को मिलेगा। 12 जून को इसका लास्ट होने वाला है और इसका जो एग्जाम है ना वो इसी महीने 28 जून को ना संभवित उसका एग्जाम का डेट दिया गया है। तो आप लोग वहां से उसका एग्जाम दिला सकते हो और अच्छा खासा ये जो कोर्स है वो कर सकते हो। केवल ये हो गया। अगर बात करें ना इसका सिलेबस के बारे में तो इसका जो सिलेबस है ना जो व्यापम का बीएड या डीएड का कोर्स का सिलेबस है सेम टू सेम इसमें भी वही सेम सिलेबस है, लेकिन इसका जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा अलग अलग है। टोटल इसमें भी 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहला रीजनिंग हो गया जो 20 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा सामान्य ज्ञान होगा वो भी 20 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा 10 नंबर का हिंदी आएगा, 10 नंबर का इंग्लिश आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके अलावा 20 नंबर का सीडीपी अर्थात शिक्षण अभिरुचि ये भी रहने वाला है। टोटल इसमें 80 हो गया। 20 नंबर जो होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। मेन सब्जेक्ट मतलब 12वीं में जो आप लोगों ने ना अगर साइंस लिए होंगे तो साइंस का क्वेश्चन आएगा, मैथ्स लिए होंगे तो मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, और अगर आप लोगों ने आर्ट्स लिए होंगे या कॉमर्स लिए होंगे तो आपका आर्ट्स या कॉमर्स से अर्थात इतिहास, भूगोल, राजनीति से क्वेश्चन आएगा। तो 20 नंबर आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है रहने वाला है, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो एलिजिबिलिटी है वो होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आप लोग इसका जो फॉर्म है वो भरना चाहते हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आपका फॉर्म फिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया और एग्जाम दिलाना चाहते हो तो दिला सकते हो, लेकिन इसका जो फीस है वो रिटर्न नहीं होता है, ध्यान रखना। 1,000 आप लोगों का फॉर्म फिल करने में लगेगा, इसका जो फीस है वो रिटर्न नहीं होगा। और उसके बाद काउंसलिंग आप लोगों को अलग से कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट जो काउंसलिंग का फीस है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना उसी में ही ले लिया जाता है। डायरेक्ट आप लोगों का रिजल्ट आएगा और डायरेक्ट आप लोगों को क्या होगा, मेरिट लिस्ट सीधा सीधा आएगा। तो ये फायदे से आप लोगों को लगने वाले हैं। 1 साल में केवल 12,300 लगने वाले हैं डीएलएड के लिए। और बीएड करना चाहते हो तो डीएलएड का कोर्स होना जरूरी है और उसका जो फीस है 1 साल का ना वो लगभग 30,000 के आसपास रहने वाला है। तो आप लोग इस प्रकार से जो डीएड का बीएड का जो कोर्स है ना तो पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स, तो सबसे पहले आप लोग अपना एलिजिबिलिटी को देख लेना। यूं ही फॉर्म मत भर देना बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के या बिना एलिजिबिलिटी के, कोई फायदे नहीं होगा। ठीक है, अगर करोगे तो मस्ट है। और अगर रही बात ना इन दोनों का मतलब व्यापम के द्वारा अगर आप लोग बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स करते हो या पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड का कोर्स
कोर्स या डीलेट का कोर्स करते हो उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उनका जो वैल्यू है दोनों का इक्वल रहता है, किसी भी प्रकार से उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। तो दोनों में से कोई भी आप लोग कर सकते हो, बशर्ते उसमें आप लोगों को केवल ये लगेगा कि आप उसमें जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, उसको ध्यान रखना। तो ये रहा सारा चीज़ आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो। और उसके अलावा इसका जो पूरी तरह से जानकारी ना वो PDF के माध्यम से आप लोगों को ना जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से आप लोग और भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को देना था। और उसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और भी अगर डाउट हो ना तो बेशक कमेंट कीजिएगा। इन 24 घंटे के अंदर आप लोगों को जरूर मैं ना इसका जो रिप्लाई है वो अवश्य कर दूंगा। चाहे वो किसी भी प्रकार से डाउट हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और उसका रिप्लाई मैं 24 घंटे के अंदर जरूर करूंगा, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों का डाउट हो बेशक मैसेज कीजिएगा। चलिए, आप लोगों को इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।